दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे देश में लोग लाइफ इंश्योरेंस को लेकर अभी इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। लाइफ इंश्योरेंस को वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश की जो जनसंख्या है 135 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, क्योंकि उनको इंश्योरेंस का मतलब ही नहीं पता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, और लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने समझ लिया कि क्यों लेना चाहिए तो आप वास्तव में ज़रूर अपने परिवार को सुरक्षित करने के बारे में सोचेंगे। अभी तक जो लोग फैमिली वाले हैं, जिनके घर में फैमिली है, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जिनके ऊपर उनका पूरा परिवार निर्भर है, वो अभी ये नहीं सोचते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वो म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, आरडी या फिर तरह तरह की दूसरी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। वो भूल जाते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है और लाइफ इंश्योरेंस लेने का क्या फ़ायदा होता है। साथ में हम समझेंगे एग्जाम्पल लेकर कि अगर किसी व्यक्ति के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसको लाइफ इंश्योरेंस का क्या बेनिफिट होगा, और अगर किसी के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो उसको क्या नुकसान होगा, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं तो आपको भी ये समझना ज़रूरी है कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, ताकि आप अपने कस्टमर को सही तरीके से ये बता पाएँ कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। जब आप कस्टमर को वास्तव में समझा पाएंगे कि लाइफ इंश्योरेंस का क्या महत्व है, तभी वो कस्टमर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेगा। और अगर आप एक कस्टमर हैं, आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, तो आपको समझना ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट में और लाइफ इंश्योरेंस में क्या फ़र्क है। तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में हर एक इंश्योरेंस की जानकारी हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पर मिलती रहेगी। चलिए आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, आपने देखा है कि हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, हम बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं। क्यों कराते हैं? सिर्फ चालान से बचने के लिए, या फिर इसके पीछे कुछ और मकसद है गवर्नमेंट का? भारत सरकार रूल लेकर आई है कि हर किसी को अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना चाहिए। जब आप मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं शॉप पर, तो वहाँ पर जब आप नया फ़ोन खरीदते हैं तो वो आपको बताते हैं कि सर आप अपने मोबाइल को का प्रोटेक्शन प्लान ले सकते हैं, आप अपने मोबाइल को इंश्योर्ड करा सकते हैं। क्यों? उसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक बहुत सीधा साधा है। लॉजिक ये है कि भाई कल अगर फ़ोन गुम हो जाता है, आपका फ़ोन खो जाता है या फ़ोन टूट जाता है, तो उसका खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े। अगर आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है मोबाइल का, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपके मोबाइल के जो पैसे होते हैं उस टाइम पे कॉस्टिंग देखती है, वो पैसा आपको देती है। अगर आपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया हुआ है और गाड़ी चोरी हो जाती है तो आपको पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है, आपको लॉस नहीं होता है। अगर गाड़ी चलाते चलाते किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी दुर्घटना हो जाती है तो उसका पैसा आपको नहीं पे करना पड़ता, इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो भारत सरकार ने जो रूल बनाए हुए हैं वो बहुत सोच समझकर रूल बनाए हुए हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उन नियमों को फॉलो करें। लाइफ इंश्योरेंस भी इसी तरीके से ज़रूरी है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ को लेकर आजकल लोग बहुत कॉन्शियस हैं। हर कोई अपनी हेल्थ को लेकर जिम में जाता है, अपनी हेल्थ को फिट रखना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां अटैक कर जाती हैं जो कहीं ना कहीं अगर उसके लिए हमें हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट लेना पड़े तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। और एक साधारण व्यक्ति जो एक मिडिल क्लास से आता है, उसके लिए अगर उसको कोई ऐसी डिजीज़ हो जाती है जिसके लिए उसको लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए निकालने पड़ जाएं, तो दोस्तों कितना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज के समय में एक हॉस्पिटल में अगर एक रूम भी रेंट पर लेना पड़े तो उसका चार्जेस भी 5 स्टार होटल जितना होता है। 5,000, 10,000 के चार्जेस होते हैं अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए अगर रूम आप लेते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस ज़रूरी है, इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। लाइफ इंश्योरेंस इसलिए हम कराते हैं ताकि एक परिवार का मुखिया जो अपने परिवार का
लालन पालन कर रहा है, जो अपने परिवार के लिए पैसा कमा रहा है, वो किस लिए कमा रहा है? ताकि वो अपने घर के खर्चे चला पाए, ताकि वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस दे पाए, ताकि उसके घर की ईएमआई जाती रहे। पूरा मैनेज किया हुआ है, पूरा सब कुछ उसने, महीने की सैलरी आने से पहले उसके एक्सपेंसेस तैयार रहते हैं कि भाई 30 तारीख को सैलरी आएगी, 1 तारीख को मेरी ईएमआई जानी है, 1 तारीख को बच्चे के स्कूल की फीस देनी है, 1 तारीख को बच्चे की ट्यूशन की फीस देनी है, 1 तारीख को घर में ये सामान लेके आना है, गाड़ी की ईएमआई जानी है, हर एक चीज़ ईएमआई पर है। अगर वो इनकम बंद हो जाए, अगर वो व्यक्ति परिवार के साथ ना रहे, तो कैसे बच्चों के स्कूल की फीस जाएगी, कैसे परिवार के खर्चे पूरे हो पाएंगे? तो उसके लिए हमें लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। लाइफ इंश्योरेंस ऐसा नहीं है कि आपने इसमें 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, जितना भी आपका पॉकेट अलाउ करती है, उतना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, किसी मोड पर भी प्रीमियम पे कर सकते हैं। उसमें आपको सम एश्योर्ड डिसाइड करना होता है कि कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर आप लेना चाहते हैं। आप 5 लाख का लेना चाहते हैं, आप 10 लाख का लेना चाहते हैं, आप 20 लाख, 50 लाख, जितना भी आप लेना चाहते हैं उतना लाइफ इंश्योरेंस कवर आप ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी इनकम भी उतनी होनी चाहिए। जब आप अप्लाई करते हैं उस टाइम पर अंडरराइटिंग टीम चेक करती है कि क्या आप इतने इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूरी इसलिए है ताकि अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ ना रहा, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके ना रहने पर उसके परिवार के जितने भी खर्चे होते हैं, खर्चे मतलब जो भी उसने सम एश्योर्ड लिया हुआ है, वो सम एश्योर्ड उनके नॉमिनी को मिल जाता है। अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख रुपए उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। उसके बाद और डिपेंड करता है कौन सा पॉलिसी, उसमें अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज हम एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे कि अगर किसी कस्टमर, मान के चलते हैं 2 दोस्त हैं, एक दोस्त ने पैसा इन्वेस्ट किया फिक्स डिपॉजिट में, उसने 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में लगाए और वो हर साल 1 लाख रुपए की एफडी कराता है। दूसरा उसका दोस्त है जो एफडी नहीं कराता है, वो सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। हर साल वो 1 लाख रुपए इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करता है। अब दोनों में फर्क समझते हैं क्या है। अब जिसने फिक्स डिपॉजिट करा रखी है 1 लाख की, उसने 3 साल तक रेगुलर 1-1 लाख रुपए जमा किए। 3 साल के बाद जाके उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद जो भी उनका नॉमिनी है, उनके नॉमिनी को जो उसने 3 लाख रुपए जमा किया है वो मिलेगा, प्लस उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट बना है वो इंटरेस्ट उनके नॉमिनी को मिल जाएगा और एफडी बंद हो जाएगी। लेकिन वहीं पर एक समझदार व्यक्ति है जिसने फिक्स डिपॉजिट ना करा के उसने अपने परिवार के बारे में सोचा कि अपने परिवार का मुखिया मैं हूं, मैं पैसा कमाता हूं, पूरी जीविका मेरे परिवार की मेरे ऊपर निर्भर है। अगर मेरी ये इनकम बंद हो जाए तो कैसे बच्चों की स्कूल की फीस जाएगी, कैसे घर के खर्चे चलेंगे, कैसे रूम की ईएमआई जाएगी, घर की ईएमआई जाएगी, कैसे गाड़ी की ईएमआई जाएगी। उसने बहुत सही तरीके से अपना एक मैनेजमेंट बनाया हुआ है और उसने उसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। उसने लिया है LIC जीवन लक्ष्य प्लान, क्योंकि उसके घर में एक बेटी है। उसने सोचा कि मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए 26 लाख रुपए चाहिए 25 साल के बाद। ये सोचकर उसने LIC पॉलिसी में इन्वेस्ट किया। देखिए, उसने प्लान किया कि उसको 26 लाख रुपए चाहिए, बट उसने ये भी सोचा कि उसको अगर ज़्यादा पैसा चाहिए तो उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उसने प्लान किया कि उसको लगभग 55 लाख रुपए मैच्योरिटी पर मिलने चाहिए। उसके लिए उस आदमी की एज 30 साल है, मान के चलते हैं उस व्यक्ति की एज 30 साल है। 30 साल का व्यक्ति अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए प्लान लेता है, जो कि 25 साल का प्लान चुनता है। और 25 साल का अगर प्लान चुनता है तो उसमें उसको मात्र 22 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसमें उसका प्रीमियम जो बैठता है वो प्रीमियम बैठता है लगभग लेके चलें लगभग 92-93,000 के आसपास उसका साल का प्रीमियम बैठेगा। यानी कि 93,000 वो प्रीमियम पे कर रहा है हर साल, और उसने 22 साल तक प्रीमियम पे करना है। उस कस्टमर का नाम है रमेश। उसने 25 साल का प्लान लिया जिसमें 22 साल तक वो पैसा पे करेगा और सम एश्योर्ड उसका 20 लाख है। अब रमेश की डेथ हो जाती है 3 साल के बाद। जैसे उसके दोस्त की डेथ हो गई 3 साल के बाद, तो उसके परिवार को कितना मिला? उसके परिवार को मिला
3 लाख प्लस इंटरेस्ट, यानी कि लगभग इंटरेस्ट लगा लीजिए कितना बैठ गया, 1 लाख या 50,000 रुपये का इंटरेस्ट लगा लीजिए, 3.5 लाख रुपए उसके नॉमिनी को मिल गया जिसने फिक्स डिपॉजिट कराई हुई थी। लेकिन वहीं पर उसका समझदार दोस्त था जिसने LIC जीवन लक्ष्य प्लान कराया हुआ है, उसकी डेथ भी 3 साल के बाद हो जाती है। दोनों गाड़ी से जा रहे थे, दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो रमेश जिसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई हुई थी और उसने सोचा था कि मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए 55 लाख रुपए मिलना चाहिए 25 साल के बाद, जिसके लिए वो 92,000 का प्रीमियम भी पे कर रहा था, उसकी डेथ भी 3 साल के बाद हो जाती है और एक्सीडेंटल डेथ होती है क्योंकि उसने टर्म राइडर लिया हुआ था। तो देखिए रमेश के परिवार को क्या मिलेगा। रमेश के परिवार को 40 लाख रुपए तो तुरंत मिल जाएगा क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ होती है। 40 लाख रुपए तुरंत मिल जाएगा डेथ होने के समय पर, ताकि उसका परिवार फाइनेंशियली सपोर्ट उसके परिवार को मिल पाए। 40 लाख मिलने के बाद आगे पॉलिसी बंद भी नहीं होगी, पॉलिसी कंटिन्यूस चलती रहेगी और आगे के जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। इसके साथ साथ उसने प्लान किया था कि बेटी की पढ़ाई के लिए भी कुछ पैसा मिले, तो LIC सम एश्योर्ड का 10% यानी कि सम एश्योर्ड कितना है 20 लाख, तो 20 लाख का 10% यानी कि 2 लाख रुपए हर साल रमेश की बेटी की पढ़ाई के लिए पे करती जाएगी 25 साल तक, जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं होगी। ये फिक्स डिपॉजिट में नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ 2 लाख रुपए मिलते जा रहे हैं ताकि बच्चे की पढ़ाई समय पर जाती रही, फीस समय पर जाती रही, और जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो 25 साल कंप्लीट होने पर जो रमेश ने प्लान किया था कि मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए 25 साल के बाद 55 लाख रुपए मिलने चाहिए, तो वो रमेश के ना रहने पर LIC पे करेगी। यानी कि LIC फादर के जीते जी तो 55 लाख देगी, लेकिन कल अगर भगवान ना करे फादर नहीं रहा अपने परिवार के साथ में, तो बेटी की पढ़ाई के लिए 25 साल के बाद या फिर बेटी की शादी के लिए 55 लाख रुपए भी वो नॉमिनी को देगी, ताकि फादर का सपना जीवित रहे। तो दोस्तों ये फर्क था LIC पॉलिसी और फिक्स डिपॉजिट में। इसीलिए मैंने आपको बताया कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना क्यों ज़रूरी है, क्यों लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, ये हम सबको समझना है, हमें खुद भी समझना है, और अगर आप एक एडवाइज़र हैं तो हमें अपने कस्टमर को एग्जाम्पल देकर समझाना है, जिस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। और दोस्तों इसके साथ साथ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि आप अपनी कंपनी में अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, और जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है तो 2 साल का प्रीमियम पे करने के बाद आप पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं तो अपनी टीम के साथ में शेयर कीजिए। आप एक LIC एडवाइज़र हैं तो भी अपनी टीम के साथ में शेयर कीजिए, अपने DO के साथ में शेयर कीजिए, बाकी और इंश्योरेंस एडवाइज़र के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो भी समझ पाएँ कंपैरिजन कि किस तरीके से हम इंश्योरेंस पॉलिसी अपने कस्टमर को बताएं, और वो ये भी जान पाएँ कि लाइफ इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है, क्या महत्व है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए अपना YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। सिर्फ इंश्योरेंस के सवाल होंगे और इधर से इंश्योरेंस के ही जवाब होंगे। तो मिलते हैं संडे रात ठीक 9 बजे लाइव प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी से जुड़ने के लिए, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।